डियर स्टूडेंट्स, हम अलंकार के भेद पढ़ रहे हैं कि अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार के भेद, मैंने आपको पढ़ाया था कि अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जिन अलंकारों के द्वारा शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है उन अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। इस तरह से शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती है। जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार-बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग-अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, कनक कनकते शौनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है धतूरा, दूसरा अर्थ है सोना। इस तरह से इसमें यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी रहे न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। मनुष्य के मोती मानस चून, मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में सुंदरता, चून के संबंध में जल। इस तरह से ये 3 अलंकार हैं जो शब्दालंकार के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से शब्दालंकार उस अलंकार को कहते हैं जिस अलंकार के माध्यम से शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के मुख्य भेद होते हैं। अर्थालंकार के मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार,
अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 5 मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और नंबर 6 अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार, नंबर 6 अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। इस तरह से अर्थालंकार के निम्न भेद पाए जाते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 5 मानवीकरण अलंकार, नंबर 6 अन्योक्ति अलंकार। इस तरह से ये निम्न भेद अर्थालंकार के पाए जाते हैं। उपमा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमे में उपमान की तुलना की जाती है। जहां पर उपमे में उपमान की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमे को ही उपमान समझ लिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं, और जहां पर उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है। जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें प्रकृति को मानव का ही रूप प्रदान कर दिया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और अन्योक्ति अलंकार उसे कहते हैं जो अन्य उक्ति के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है। इस तरह से अर्थालंकार के मुख्य रूप से ये 6 भेद माने गए हैं। अब हम एक एक करके क्रम से सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शब्दालंकार क्या है, और शब्दालंकार के 3 भेद बताए गए हैं, उन्हें हम एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास अलंकार के कौन से उदाहरण हैं। इसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाएंगे। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। अर्थालंकार के 6 भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में इसी तरह से लिख लें।